चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये अपना लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में एक्चुअली में अपने को जरूरत होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो अगर एग्जाम में आपको टेबल मिल भी सकती है और नहीं भी मिलेगी तो आप प्रिंट आउट निकाल के जाइएगा, परमिशन ले लीजिए क्या मैं ये ले जा सकता हूं, जैसा वो बोले। हाँ, तो इसके लिए नॉर्मल कर्व टेबल की जरूरत होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्मल कर्व टेबल कैसे देखते हैं। ठीक, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरी लिखी है तो ये थ्योरी आप लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में थ्योरी भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछता है कि पूछ देगा डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to follow normal distribution with mean mu and standard deviation sigma if the probability function is this। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड होता है। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे हम लोग जो बात करते हैं, काम करते हैं, वो किस में करते हैं? इंटरवल में करते हैं। या मैं कहूं जो प्रोबेबिलिटी निकलती है अपनी किस में निकलती है? इंटरवल पे निकलती है। यहां पास भी अपनी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इंटरवल में निकलेगी। ठीक है, और फिर ये जो एफ एक्स है ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, जो द कर्व रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल कर्व। और ये कर्व कैसा है? नॉर्मल कर्व है। समझाऊंगा मैं कर्व बना के, पूरा डिटेल आपको दूंगा कि कर्व कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग कर्व को देखेंगे, कैसे कर्व की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या है? द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, मतलब प्रॉपर शेप में रहेगा। एंड सिमेट्रिक अबाउट मीन। सिमेट्रिक अबाउट मीन का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट में वैल्यू रहेगी वो राइट में होगी। मीन क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। मतलब मीन कहां होगा? जो कर्व रहेगा उसके मिडिल पे होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए तो अपने को जब वर्किंग रूल पे ध्यान देते हैं, वर्किंग रूल पे ध्यान देते हैं। ये आप थ्योरी है, थ्योरी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। मैं बोलूंगा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर आएगी। इसको मैं आप ओवरव्यू ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में ये पूछता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करिए। ठीक, वर्किंग रूल हमको क्या, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा। हमको बोलेगा प्रोबेबिलिटी आप ए से बी तक निकालिए। मान लीजिए अपने को बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालिए 20 से 30 तक। अपने को बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालिए 20 से। देखिए इंटरवल पे बात हो रही है। क्यों इंटरवल पे बात हो रही है? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे हम लोग बात करते हैं किसमें? इंटरवल पे बात करते हैं। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे किसमें बात करते हैं? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी है। और जो कंटिन्यूअस रहता है उसमें बात करते हैं हम लोग इंटरवल पे बात करते हैं। ठीक, तो अपने को लाइक इसमें बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू क्या है? म्यू है अपना मीन है। ये देखिए म्यू क्या है? अपना मीन है। माइनस ए क्या है? ए जो अपने को पहली वैल्यू दी रहेगी, ए जो अपने को पहली वैल्यू रहेगी। यहां पास जैसे 20 है, ये 20 क्या है? ए है। म्यू क्या है? मीन है। और सिग्मा क्या है? सिग्मा अपना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन पे दिया रहेगा। ठीक है, फिर ग्रेट, इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, इसलिए बीच में क्या लगा है? z लगा है। बी क्या है? अपनी सेकंड वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी सेकंड वैल्यू। लाइक यहां पास क्या है? 30 है। ठीक है, माइनस यू म्यू कितना है? म्यू क्या है? म्यू है मीन। और सिग्मा आपको पता है क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉज करके नोट करिए, मैं आपको फिर समझाता हूं नॉर्मल कर्व अच्छी डिटेल से, कैसे हम लोग उसकी मदद से अपन लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाऊंगा कि उसको कैसे रीड करते हैं। पॉज करके पहले ये थ्योरी नोट करिए। चलिए अब अपन लोग देखते हैं अपना नॉर्मल कर्व किस तरह का होता है। ठीक है, अपना जो नॉर्मल कर्व होता है ना, वो देखिए किस तरह का होता है, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, चलिए जो अपना नॉर्मल कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। किस तरह का? इस तरह का होता है। अपना जो नॉर्मल कर्व होता है वो इस तरह का होता है। ठीक, अपना जो नॉर्मल कर्व होता है इस तरह का होता है। और मीन क्या करता है? ये जो अपना नॉर्मल कर्व है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब मीन का जो लाइन आएगा वो कहीं यहां से आएगा, यहां से मिडिल से, यहां से कहां से? एकदम मिडिल से। क्यों? मीन में जो सिमेट्रिक होता है, मीन क्या रहता है? सिमेट्रिक होता है। किसके? ये जो अपना नॉर्मल कर्व है। तो ये कहे की लाइन है? अपनी मीन की लाइन है। ठीक,
नॉर्मल कर्व हमारा इस तरह का होता है, और अपने को पता है मीन क्या, जो अपना नॉर्मल कर्व है इसको सिमेट्रिक डिवाइड करता है। सिमेट्रिक मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये देखिए, ये मिडिल से गई ये लाइन, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमसे क्या बोलेगा, हमसे बोलेगा लाइक हमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 20 से 30 तक की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कहां से कहां तक की, 20 से 30 तक की। तो लाइक यहां पास मैं इस कर्व को यहां प्लॉट करता हूं, तो यहां पास 20 आता है, ठीक है, और यहां पास क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है, यहां पास 30 आ गया, यहां पास क्या आ गया, 20 आ गया, यहां पास 30 आ गया, नंबर लाइन जैसे, ठीक है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पता है क्या, हम लोग इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले एरिया की, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले एरिया की, अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इस वाले एरिया की, ठीक। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले एरिया की, ये वाले एरिया की, ठीक, समझ में आया आपको। मान लीजिए अब अपने से बोल देता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 10 से 20 तक की, 10 से 20 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो 10 कहां आएगा, 10 आएगा कहीं यहां, 10 यहां पास आएगा। इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर एक्सटेंड करूंगा, ऊपर एक्सटेंड करूंगा। मेरे को कहां से कहां तक की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बताइए, 10 से 20 तक की। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है 10 से 20 तक की, ये वाला एरिया हम लोग निकाल लेंगे, और यही वाला एरिया क्या रहेगा, अपनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। कहां से कहां तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी अपनी, 10 से 20 तक की, 10 से 20 तक की। अब आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और, अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, ये अपने को पता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। अगर आप ये बताइए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है और मीन इस कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन इस कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस साइड 0.5 होगा और इस साइड 0.5 होगी प्रोबेबिलिटी, है ना। इस साइड 0.5 होगी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 0.5। अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 है, मीन इस कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस साइड 0.5 होगी, इस साइड 0.5 होगी, और 0.5 प्लस 0.5 1 होता है। तो मतलब जो ये मीन है, ये जो कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी, राइट हैंड साइड 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है और मीन दोनों कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसकी रेंज पता है कहां से कहां तक है, माइनस एक्स से एक्स तक है। इसकी रेंज पता है कहां से कहां तक है, माइनस एक्स से एक्स तक है। और ये जो एक्स है ये लाइक कहां से कहां तक करता है, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करता है ये, ठीक है। तो यहां पास मैं लिख भी सकता हूं माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट को मैं 0 अगर नाम देता हूं, तो इसका मतलब अपने को 0 से इंफिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, समझे। ये कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस एक्स से एक्स तक लाई करता है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी 0 के इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी 0 के राइट हैंड साइड होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मीन है इस नॉर्मल कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिर मैंने आपसे कहा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर मीन इस कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5 होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 0.5 होगी। 0.5 प्रोबेबिलिटी कहां तक से कहां तक की होगी, राइट हैंड पूरे में क्या होगी, 0.5। तो इसका मतलब 0 से इंफिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5 होगी, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जिस रेंज में अपने को बोल रहा है, ठीक है। तो पॉज करके ये कर्व लिखिए, फिर मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाता हूं। यहीं पास समझा दूं क्या, नहीं, ये पहले नोट करिए, फिर मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाता हूं। चलिए अपन लोग थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे बोलता है आप प्रोबेबिलिटी बताइए, जैसे मुझे बोलता है आप प्रोबेबिलिटी बताइए 0 से कहां तक बताइए, मान लीजिए बोलता है 0.2 तक,
0 से कहां तक बोलता है, 0.2 तक मेरे को आप प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं इस कर्व पे जाऊंगा, 0.2 कहां पास है, 0.2 यहां पास है, तो मुझे कर्व में, या मैं कहूं जो मेरा टेबल रहेगा, मेरे को 0.2 की वैल्यू मिल जाएगी। वो टेबल आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, या जब आपका एग्जाम होगा तो आपको वो जो कॉलेज वाले वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो 0.2 यहां पास होगा, ठीक। आप ये समझ गए होंगे, 0 से अगर, क्योंकि कोई भी टेबल कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से कहां तक जाना है, 0.2, तो 0.2 कहां आया, यहां आया, तो टेबल में वैल्यू यहां पास 0.2 की लिखी होगी। जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से कहां तक निकालनी है, मान लीजिए मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना हमेशा 0 से निकालूंगा, क्वेश्चन में भी मैं उसको तोड़ के लिखूंगा। जैसे मेरे को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी होगी ना, जैसे मेरे को मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दी है -10 से 25 दी है, तो ये जो -10 से 25 है ना, मैं इसको 0 में पहले तोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि टेबल कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन करूंगा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए टेबल कैसे रीड करेंगे। मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 से कहां तक निकालनी है, मैं मान लेता हूं 0.36 तक निकालनी है, 0.36 तक निकालनी है, ठीक है। तो 0.3 पहले देखेंगे, 0.3 कहां है, 0.3 ये रहा, देखिए 0.3 कहां है, ये रहा 0.3, ठीक है, 0.3 ये रहा, और 0.6 कहां है, फिर 0.3 तो ये रहा, और फिर क्या है 0.06 है, ये ऐसे ना होगा, 0.3 है, फिर क्या है 0.06 है ना, 0.06, तो 0.06 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो 0.3 के लाइन के सामने ये रहा, तो टेबल में हमको 0.36 की वैल्यू कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, ठीक है। और देखते हैं, जैसे अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से 4 नहीं लेता हूं क्योंकि इतना बड़ा मैंने टेबल ही नहीं बनाया है, 0 से बना लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे को निकालनी है 1.53 तक, 1.53 तक। पहले मैं क्या देखूंगा, 1.5 मेरा कहां है, ये रहा, लेकिन मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 0 से 1.53 की, 53। अब मैं देखूंगा 3 आ रहा है, 0. लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऊपर देखूंगा 0.03 कहां है, यहां पास है, और 1.5 के सामने 0.03 यहां आ रहा है, तो मैं टेबल पे ये वाली वैल्यू लिखूंगा, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 1.53 की। एक और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मुझे क्या करनी है, जैसे मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी 0 से 1.79 तक की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1.7 पहले देखेंगे, 1.7 ये रहा, फिर मुझे कहां तक जाना है, 1.79 तक जाना है, तो मैं देखूंगा 0.09, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो मैं ऊपर जाऊंगा 0.09 देखूंगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद यहां पास भी एक डिजिट है, और लास्ट में क्या है 9, यहां पास भी 9 है, तो ये वाला डेटा देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, 1.7 ये रहा, मुझे क्या चाहिए 1.79, और 1.79 मेरे को कहां मिलेगा, 1.7 के सामने और 9 के नीचे यहां पास मिलेगा। तो अब आप टेबल रीड करना सीख गए होंगे, ठीक है। एक और देख लेता हूं, लास्ट जैसे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से निकालनी है मुझे, कहां तक निकालनी है, 0.94 तक निकालनी है, 0.94 तक। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, 0.9 देखूंगा, 0.9 कहां है, ये रहा 0.9, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0.94 चाहिए, फिर मैं यहां पास लास्ट में क्या है 4, तो 4 वाला डेटा देखूंगा, 4 वाला डेटा ये रहा, किसके सामने चाहिए, 0.9 के सामने चाहिए, तो टेबल में वैल्यू इसकी कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, आपको मैं एडिट करके टेबल यहां साइड में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉज करके टेबल आप अपनी समझने के लिए लिख लीजिए, फिर मैं आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो ज्यादा क्लियर होगा। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है x इज नॉर्मल वेरिएट विथ मीन, अपने को मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो। अपने को जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होंगे उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। S.D मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए 26 से 40 के बीच में और 45 से बड़ा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जो मुझे दिया है मैं वो लिखता हूं। मुझे क्या दिया है, मुझे मीन दिया है, तो मीन को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, अपन लोग ने अभी उसमें जब अपन लोग थ्योरी देख रहे थे तो अपन लोग ने समझा था, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 30 दिया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है अपन लोग को। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं,
कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अपने को ए पार्ट बोल रहा है, ए पार्ट बोल रहा है, क्या निकालना है अपने को निकालना है अपने को प्रोबेबिलिटी, ठीक, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है कि इसकी 26 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 की निकालनी है। तो ठीक, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग इसको, ये अपना किस फॉर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में दिया है। मैंने आपको वर्किंग रूल जब लेक्चर का स्टार्टिंग था तो बताया था कि जो अपने को क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में, या मैं कहूं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अपन लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में दिया है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले इससे अपने को क्या मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा। तो ए कितना है, जो पहली वैल्यू रहेगी वो ए रहेगी, कितनी है 26, जो दूसरी वैल्यू है वो बी रहेगी, कितनी है 40। अब मैंने आपको बताया है कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बी के बीच में क्या होता है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये किस फॉर्म में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस यू अपॉन सिग्मा, ये मैं बोलूं ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू लगे, क्योंकि यहां पास भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कैसा है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अपने को सबकी वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे तो अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 26 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी कितना है 40 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी निकालेंगे, ए कितना है 26 माइनस यू कितना है 30 अपॉन सिग्मा कितना है 5 है, ये हो जाएगा। फिर बी कितना है 40 है, माइनस म्यू कितना है, म्यू है 30, और सिग्मा कितना है 5 है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 30 कितना होता है, -4/5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड यहां पास भी लगेगा, लेस देन इक्वल टू इसके। ठीक है, तो 40 माइनस 30 कितना होता है, 40 माइनस 30 होता है 10, और सिग्मा कितना था, सिग्मा था 5 पे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई 5 होता है -0.8। ठीक है, कितना होता है -0.8, और 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 2 होता है। तो ये देखिए, ये अपना कन्वर्ट हो गया किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेप अपना यही रहेगा कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब अपने को पता है क्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, मैं आपको कर्व की मदद से समझाऊंगा। देखिए, ठीक, ध्यान से देखिएगा, कर्व की मदद से हम लोग समझेंगे कैसे करना है अपने को। ठीक, देखिए कर्व मैंने आपको समझाया था, कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है कर्व। कहां से कहां तक लाई करता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करता है। एक क्या रहती है, मीन रहती है, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। कहां से तक कहां तक निकालना है, -0.8। तो -0.8 कहां तक आएगा, ये नंबर लाइन मान लीजिए, कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मैं मान लेता हूं यहां पास आएगा -0.8। कहां तक निकालनी है, 2 तक निकालनी है, तो 2 मान लेता हूं यहां आएगा। तो अपने को कौन सा वाला एरिया निकालना है बताइए, अपने को ये वाला एरिया निकालना है, और यही वाला एरिया अपने को क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी बताएगी। ठीक, लेकिन अपना जो टेबल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, वहां पास अपने को नेगेटिव की वैल्यू नहीं दी होती है। लाइक यहां पास -0.8 है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं दी होती है। लेकिन अपने को क्या पता है, मीन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये अगर 0 है, ये अगर 0 है, तो मान लीजिए यहां पास -0.8 है, तो यहां पास कहीं पॉजिटिव 0.8 होगा।
बिल्कुल होगा। अगर ये मीन ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अगर यहाँ पास -0.8 है तो यहाँ पास पॉजिटिव 0.8 होगा, तो जो वैल्यू 0 से 0.8 की होगी वो वैल्यू 0 से -0.8 की होगी। बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये मीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम इसको बराबर ही मानेंगे कि 0 से 0 बराबर किसके? 0 से 0.8, क्योंकि ये मीन क्या है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, चलिए चलिए आगे देखते हैं। पहले ये कर्व आप लोग समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है -0.8 से कहां तक? 2 तक निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ के लिखूंगा। मैं इसको कैसे लिखूंगा? तोड़ के लिखूंगा। क्या -0.8 से अपने को कहां तक निकालनी है? 2 तक निकालनी है। बीच में क्या है? 0 है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? -0.8 ग्रेटर देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह लिख सकता हूं। और फिर ऐड कर दूं मैं, क्या ऐड कर दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूं। बात तो वही हुई ना, क्योंकि हम लोग को जब ये दिया रहेगा ना, हमेशा हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, तो एक पॉइंट वहां पास 0 रहना ही चाहिए। इसलिए हम इसको, हमको जो इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसको 0 तक तोड़ेंगे, हम उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो -0.8 से 0 और 0 से 2 तक अपन लोग ने तोड़ दिया, एरिया तो वही वाला आया। ठीक, चलिए अब मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 लेस देन इक्वल टू 0 बराबर किसके होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा लेकिन 0.8 से छोटा, इसके बराबर होगा। बताइए, इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कर्व जो है, ये जो मीन है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। क्योंकि अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में नेगेटिव की वैल्यू नहीं दी रहती है, इसलिए हम लोग को इसको राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू तक के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? ये पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 ग्रेटर देन इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ये पुट कर दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ये हो जाएगा ये। ठीक है, फिर लगेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अपने को क्या की चाहिए? 0.8। 0.8 की वैल्यू कितनी होती है? कर्व की मदद से अपन लोग देखेंगे। मैं यहाँ पास एडिट करके कर्व लिख दूंगा, मतलब पिक इसकी लगा दूंगा, मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूं। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 0.2881। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.2881, और जो अपनी 0 से 2 तक की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है अपनी 0.4772। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 0.7655। कितना आ जाएगा? 0.7655। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए। पहला पार्ट हो गया, अपन लोग दूसरा पार्ट करेंगे। आसान था, बहुत ही आसान है। चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है जब 45 से बड़ा है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब नॉर्मल वेरिएट जो है 45 या 45 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को पता है ये किस फॉर्म में दिया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया है। जो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने को देगा वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा। हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पास एक ही वैल्यू दी है तो हम लोग इसको ए ही मान लेंगे। तो ए कितना है अपने पास? 45 है। तो अपन लोग क्या करेंगे? इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 45 को सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, b वाला पार्ट है नहीं है तो b वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, a वाला पार्ट a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, अपने को म्यू की वैल्यू पता थी, म्यू की वैल्यू यहां पास लिख देता हूं, रब हो गया है। म्यू अपना था 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन था अपना कितना? 5 था। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a कितना है? 45 माइनस म्यू, म्यू कितना है? 30, और सिग्मा कितना था अपना?
सिग्मा कितना था अपना, सिग्मा था 5। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, देखो 45 माइनस 30 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट हो गया अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किसमें, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा किसमें, नॉर्मल कर्व पे प्लॉट करूंगा। तो कर्व सबसे पहले बनाता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कर्व बनाऊंगा। ठीक है, ये रहा मीन, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कहां से बोल रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करता है, अपने को पता है। कहां से बोल रहा है, 3 से बड़ा, तो मैं मान लेता हूं 3 यहां कहीं पास आता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक। 3 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे एरिया से ये वाला पार्ट में हटा दूं, ये वाला पार्ट में हटा दूं, अगर इस पूरे एरिया से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, पूरे एरिया से ये वाला पार्ट हटा दूं, तो ये वाला एरिया मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं इस पूरे पार्ट से, इस राइट हैंड पूरे पार्ट से ये वाला पार्ट 0 से 3 तक हटा दूं, ये 0 ना है, 0 से 3 तक हटा दूं, तो मेरे को 3 से इन्फिनिटी तक का पार्ट आ जाएगा, है ना। तो अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है इसकी प्रोबेबिलिटी इस साइड कितनी होती है, 0.5 होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एरिया है, तो इसका मतलब इस साइड का एरिया मुझे कितना है, 0.5 दिया है। ये मैं बोलूं इस साइड की पूरी प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.5 दी है। अगर मैं इस 0.5 में ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, मतलब 0 से 3 माइनस कर दूं, तो मेरे को 3 से इन्फिनिटी तक पता चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 0.5 में क्या माइनस कर दूं, 0.5 में मैं क्या माइनस कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ग्रेटर देन z लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस कर दूं। अगर मैं इस 0.5 में 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, ये मैंने समझाया आपको। ठीक है, अगर मैं इस 0 से इन्फिनिटी तक में ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, और ये 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी, या मैं बोलूं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरी 3 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ जाएगी, या मैं बोलूं 3 से बड़ी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस 0 से 3 तक की वैल्यू कितनी होती है, मतलब हमेशा जो टेबल रहता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 3 की वैल्यू कितनी होती है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। 3 की वैल्यू जो होती है अपनी, वो होती है 0.4987, 0.4987। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 1.3 इंटू 10 की पावर -3। तो प्रोबेबिलिटी अपनी आ गई कितनी, इतनी। ठीक है, देखिए कितना आसान था। ठीक है, एक कर्व की मदद से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो पॉज करके नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर। मीन अपने को दिया हुआ है, मीन सबसे पहले लिख देता हूं जो दिया है, मीन अपने को दिया हुआ है। मीन को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। कितना दिया हुआ है, 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर, मीन दिया हुआ है। और ये जो 500 स्टूडेंट है ना, ये अपने को n दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं n मानता हूं, कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर, और अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। कितना, 15। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चनों में आप देख लीजिएगा यूनिट सेम है कि नहीं, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पास तो यूनिट सेम है तो चल गया। मान लीजिए ये सेंटीमीटर में होता, ये मीटर में होता, तो एक को किसी ना किसी यूनिट को सेम करना पड़ता। या तो आप सब सेंटीमीटर में कर लेते, या तो आप सब मीटर में कर लेते। ठीक, चलिए तो अपने को बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट लाई बिटवीन 120 से 155। 120 से 155 अपने से बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताना है 120 से 55 तक की, 120 से 55 तक की। ठीक है, तो ए कितना है बताइए, ए है 120, पहली वैल्यू ए होती है। और बी कितनी है, बी है अपना 155। ठीक है, ये कैसे किस फॉर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे करेंगे अपने को पता है,
क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन एक्स बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये होता है, अपने को क्या पता है, ये z होता है, सॉरी ये z होता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 120 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 155 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, देखिए ए है 120 माइनस म्यू कितना है 151, ठीक है, अपॉन सिग्मा कितना है 15 है। ग्रेटर देन जेड और लेस देन बी कितना है, बी है 155, बी कितना है 155 है, माइनस म्यू बोले तो मीन कितना है 151 डिवाइडेड बाय क्या 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 माइनस 151 हो जाएगा -31 अपॉन 15 ग्रेटर देन जेड लेस देन 155 माइनस 151, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 अपॉन 15। कैलकुलेटर उठाता हूं और -31 डिवाइडेड बाय 15 करता हूं, -31 डिवाइडेड बाय 15 करता हूं। चलिए करता हूं मैं कैलकुलेटर ढूंढ लूं, कहां गया, ये रहा। तो 31 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया 2.06, ये कितना आया -2.06, ठीक है, कितना आया -2.06 और 4 डिवाइडेड बाय 15 कर लेता हूं, 4 डिवाइडेड बाय 15 ये कितना आया अपना, ये आया अपना 0.26, कितना आया 0.26। तो ये अपना कन्वर्ट हो गया किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.06 से किसकी 0.26 के, या मैं बोलूं -2.06 से 0.26 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा, कहां, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में प्लॉट करूंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये कहां से कहां तक लाई करता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये क्या है अपना मीन है, क्या दिया है -2.06 इस मीन वाली जो सिमेट्रिक लाइन है इसके लेफ्ट साइड में आएगा, मान लेता हूं यहां पास कहीं आया -2.06, ठीक है, और 0.26 राइट हैंड साइड में आएगा, मान लेता हूं यहां पास कहीं आएगा, इसको एक्सटेंड करता हूं, मतलब अपने को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया जब निकल आएगा तो अपनी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, मतलब हम लोग को इसके बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये वाला एरिया चाहिए। मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ये क्या है, ये है बीच में 0, तो अपने को -2.06 से 0 के बीच में और 0 से 0.26 के बीच में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं, तो अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, -2.06 ग्रेटर देन z लेस देन 0 प्लस और फिर 0 से 0.26, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 0.26, ठीक है। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, लेकिन ऐसे लिखने में अपना कैलकुलेशन या जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उससे वैल्यू आसान तरीके से आ जाती है। और मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं निकलती है, नेगेटिव की वैल्यू टेबल में नहीं रहती है। तो अपने को पता है ये जो मीन है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो 0 से -2.06 की वैल्यू होगी वो 0 से +2.06 की वैल्यू होगी, जो 0 से -2.06 की वैल्यू होगी वो 0 से +2.06 की वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो मीन है ये दोनों क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी होगी। अपने को कर्व में पॉजिटिव की वैल्यू दी रहती है, इसलिए हम लोग 0 से 2.06 की निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर है, 0 से -2.06 के। तो मैं यहां पास लिखूंगा क्या, यहां पास मैं लिखूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.06 ग्रेटर देन जेड लेस देन 0 बराबर किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा और 2.06 से छोटा, ये दोनों बराबर है,
क्योंकि चाहे मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं या मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, ग्राफ से समझूं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, 0 से -2.06 की या 0 से 2.06 की, बात बराबर है, क्योंकि मीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस, कहां गया, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.06 ग्रेटर देन z लेस देन 0.26 इक्वल टू -2.06 ग्रेटर देन z लेस देन 0 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। बात तो एकदम बराबर ही है, p 0 से बड़ा और 2.06 से छोटा, प्लस क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 0.26 और 0 ग्रेटर देन z लेस देन 0.26। ठीक है, मैं एडिट करके यहाँ पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिखा दूंगा, मैं वैल्यू अभी डायरेक्ट लिखता हूं। ठीक है, 0 से कहा 2.06, तो मतलब 2.06 की वैल्यू चाहिए, और 2.06 की वैल्यू अपनी होती है, 2.06 की वैल्यू होती है अपनी 0.4803, 0.4803 अपनी जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.4803, और अब अपने को चाहिए 0 से 0.26, और 0 से 0.26 की वैल्यू होती है 0.1026, 0.1026, 0.1026, 0.1026, एक बार मैं चेक कर लूं, 0.1026। ठीक है, और इसको आप ऐड करेंगे तो 0.5829 आएगा। इसका मतलब अपना प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच की आ गई, इसके बीच की कितनी आ गई, इतनी आ गई। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट लाइज बिटवीन 120 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर। अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी थी कितने स्टूडेंट लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी थी कितने स्टूडेंट लाई करते हैं 120 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, इससे जो अपना n था उसको इंटू कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, तो यहां पास लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइज बिटवीन 120 टू 155 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5829 इंटू 500। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो कितना दिया है ये 0.5829 इंटू 500, ये कितना है अपना 291.45। तो अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई हाउ मेनी स्टूडेंट लाइज बिटवीन 120 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर, इतनी। ठीक है, दो स्टेप अपने को करना है। पहला स्टेप क्या, अपने को जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला पता है, जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वो जो वैल्यू जिसको हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्लॉट करेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग वहां पास पुट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी सेम निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जो मीन है वो कर्व को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पॉज करके नोट करिए, अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं अपन।